नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल U2S कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, U2S फैमिली ने भी अपना खाकी वर्दी बैच लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग भी इस खाकी वर्दी बैच से जुड़िए और अपना उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सीट बुक कीजिए। कंफर्म कर लीजिए कि हमें एक सीट कैसे भी करके लेना है। तो U2S फैमिली से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा जो फर्स्ट वीडियो है यूपी पुलिस की जो सिलेबस होती है मैथ्स की, पूरा मैंने डिस्कस कर दिया है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर होता है संख्या पद्धति में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे बेस्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, सबको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। साथ में सभी को लिखते रहिएगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर सिस्टम। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे जिससे हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति होता क्या है। इसमें क्या है, सभी नंबर्स को हम सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य क्या होता है, सअभाज्य क्या होता है। हम सबसे पहले जो बेसिक इसके थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके ऊपर उसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, MP पुलिस, जितने भी पुलिस के क्वेश्चन बनते हैं सभी जगह का क्वेश्चन को इकट्ठा करके रखे हैं, उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या साथ में सभी लोग नोट करते रहिएगा और अच्छे से समझते रहिएगा। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सभी गिनती की संख्याएं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर यानी सभी गिनती की संख्याएं। सभी गिनती की संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें जो भी चीजें जैसे बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कहता है पेपर में कि 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसलिए जब हम थ्योरी को समझे रहेंगे अच्छे से, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो जानेंगे कि जो कहां से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग कहां से करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम काउंटिंग करते जाएंगे इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। 1 से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक हम
काउंटिंग करते जाएंगे तो सबसे जो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है? एक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। इसी के आगे क्रम में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, तो इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, यानी जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या के साथ, नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वह संख्याएं पूर्ण बन जाती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर ले जाए, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। तो अभी हम देखें हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है, जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये सारी चीजें यहां से यहां तक प्राकृतिक संख्या है। जब हम प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को भी शामिल कर लें, जैसे 0, शून्य, तब ये संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। शून्य को शामिल करने पे ही ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। यानी जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है और जो पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो दोनों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको साथ में नोट करते जाइए। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो जब हम अच्छे से कंसेप्ट को सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। इससे बेस्ट हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कराएंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं इसी क्रम में। सम संख्या क्या होती है? पूरे बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से पढ़ेंगे, पूरे एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन बनते हैं कांस्टेबल के एग्जाम में। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो, यानी सम संख्या जो संख्याएं 2 से भाज्य हो। एकदम मस्ती के साथ पढ़िए, कोई भी स्ट्रेस नहीं लीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। नोट करते रहिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। एकदम बिंदास मस्ती से पढ़ते रहिए। तो पढ़ेंगे सम संख्या। जो सम संख्या है, सम संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या 2 से डिविजिबल हो, यानी शॉर्ट में थोड़ा सा लिखते रहिएगा ताकि भूले नहीं आप लोग को। जो संख्याएं
2 से भाज्य हो, 2 से भाज्य हो, यानी 2 से डिविजिबल हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे 2 के मल्टीपल में बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि जो 2 से डिविजिबल हो, 2, 4, 6, 8, 10, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 होती है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, एग्जाम नजदीक है, अच्छे से हम चीजों को कवर कर लेंगे। अभी हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगेगा, मस्त अच्छे से पढ़ते रहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है? ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से कटता था तो उसे हम क्या कहते थे? सम संख्या। जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। यानी जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उसे हम कहते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। तो इसको लिख लीजिए, जो संख्याएं 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं, भाज्य नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। यानी जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आगे पढ़ते जाएंगे तो इसमें भी देखेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी जो विषम संख्या है 1 है। लिख लेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे पढ़ते हैं। तो आगे नोट कर लिए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। आगे हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो
एक से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं, अथवा इसके केवल दो फैक्टर होते हैं। जैसे देखेंगे, किसे कहेंगे, जो एक से भाज्य हो अथवा स्वयं से भाज्य हो। इसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यानी जो संख्याएं एक से कटे और स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। या बोलेंगे जिसके दो फैक्टर हो, जिसके दो फैक्टर हो, जिसके दो गुणनखंड हो। जैसे स्टार्ट करेंगे, दो, दो भी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो याद रखेंगे कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या है, 2 है। इसको नोट कीजिए, आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहली सम अभाज्य संख्या, इसमें ऐसे पूछ सकता है कि पहली सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और पहली विषम अभाज्य संख्या, पहली विषम अभाज्य संख्या कितना है, 3 है। तो याद रखेंगे कि जो पहली सम अभाज्य संख्या 2 है, पहली विषम अभाज्य संख्या 3 है। इसको पढ़ते रहेंगे। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं। तो आगे हम नोट करेंगे, एक जैसे हम पढ़ते हैं ट्रिक, रीजनिंग में याद करते हैं, इसमें भी एक ट्रिक है, उसको हम याद रखेंगे ताकि उससे पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 442, 232, 232, 1। तो याद रखेंगे कि जैसे हम पढ़ते थे रीजनिंग में कोड करके, इसको भी याद करने का तरीका है 442, 232, 232, 1। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 0 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 0 से 10 तक जो अभाज्य संख्या है
कितनी है? 4 है। 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 4 है। 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 2 है। तो ऐसे ही 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक कितनी है? 2, 50 से 60 तक इसमें भी 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2, 90 से 100 तक केवल एक अभाज्य संख्या आती है, जो कि पूछा जाता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, जो 97 होती है। 97। तो इस तरह से हम इस कोड के माध्यम से याद कर सकते हैं 442, 232, 232, 1। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या बन रही है टोटल गिन लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4 4 8 2 10, 10 2 12, 3 15, 2 17, 17 2 19, 19 1 20 2 22, 22 2 24, 24 1 25। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका हम क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करेंगे, जो कि कल सॉल्व करेंगे। इससे आगे कुछ थ्योरी है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर। नोट कर लेंगे इसको, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम याद रखेंगे कि ऐसे जिसके 3 फैक्टर हो, कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें लिखेंगे जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे कम से कम इसके 3 गुणनखंड हो। जैसे 4 6 8 9 10 12 14। 4 लिखेंगे 4 6 8 9 12। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। 4 कैसे है? अगर हम 4 का फैक्टर देखें तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, यानी इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3। 6 को भी देखेंगे तो कितने फैक्टर बन रहे हैं? इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं। 8 को भी देखेंगे तो 3 फैक्टर बन रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे छोटी
विषम संख्या। जो लास्ट है इसमें देखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी भाज्य में जो होती है विषम भाज्य कौन है? विषम भाज्य 9। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है 9 है। जो सम में है कहां से होता है? 4 से। ये समझ में आया? जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। 3 फैक्टर मतलब जैसे 3 हो या 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको हम कल और भी पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, इसको हम कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यूट्यूएस फैमिली के साथ जुड़कर खाकी वर्दी बैच ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग का एक सिलेक्शन पक्का हो। धन्यवाद।